गूगल सर्च किया मैंने तो सबसे पहले टॉप पे नाम इनका ही आया। तो पैरेलल पार्किंग जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आज की, मतलब पार्क तो करोगे ही गाड़ी कि 8 दिन में कैसे कोई सिखा सकता, क्योंकि पिछले बार मैंने 15 दिन सीखी और वो भी भूल गया मैं। पर एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं और एक्सपर्ट स्कूल में ही आपको सीखने को मिलेगा। सो हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हम लोगों की पहली इस एक्सपर्ट्स मोटर ड्राइविंग स्कूल की पहले पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं शिवम। इन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग ली है, 8 दिन के सेशन लिया है। सो आज इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या रहा, ओवरऑल कुछ डिस्कशंस करते हैं और आपको भी थोड़ा एक आइडिया होगा एक बिगिनर जब हमारे पास आता है और जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो कैसे फील करते हैं। सो शिवम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। अपने बारे में बताएंगे कुछ हमारे व्यूअर्स को। मैं 20 साल का हूँ और मेरा बर्थडे भी कोर्स के दौरान ही बना। तो सही बात है, कल आपका बर्थडे था ना? यस, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू। तो फिर मतलब पहले मैंने जब कोविड था तब सीखी थी, लेकिन उसके बाद से फिर प्रैक्टिस नहीं रही ज़्यादा, फिर इसलिए प्रैक्टिस छूट गई, उसकी वजह से फिर भूलने लगा। और मेन है कि कॉन्फिडेंस कम हो गया कि बाकी गाड़ियाँ हैं तो चलाने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए फिर गूगल सर्च किया मैंने तो सबसे पहले टॉप पे नाम इनका ही आया, तो इसलिए फिर मैंने कोर्स। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? कितने दिन की ट्रेनिंग ली आपने, हमारे साथ बताएं व्यूअर्स को। मैंने एक्चुअली 8 डेज का कोर्स लिया था और 8 डेज में बिगिनर मतलब जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है पहले से कि क्लच क्या होता है, ब्रेक कैसे होता है, वो आराम से 8 दिन में। पहले मुझे भी जब मैंने भैया से बात की कि 8 दिन में सिखा दोगे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग तो महीने महीने ट्रेनिंग करते हैं और तब भी उनको आती नहीं है ढंग से। 8 दिन में मेरे को तो विश्वास नहीं हो, लेकिन मैं खुद 8 दिन में ही सीख गया पूरा। सो कैसी रही जर्नी, मतलब पहले दिन से लेकर के 8वें दिन तक पहुंचते पहुंचते आपको कैसा रहा, क्या लगा? पहले दिन तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि एक रोड का भी डर होता है और एक अपने अंदर का भी होता है कि गाड़ी, क्योंकि हर गाड़ी का थोड़ा सा अलग होता है, तो वो गाड़ी से फेमिलियर होते हो फर्स्ट दिन आप। फिर सेकंड डे आपको बेसिक्स बताए जाते हैं कि रेस देने में क्या होता है, क्यों देना चाहिए, क्लच का मेन काम क्या है, कि क्लच आप दबाते हो तो गाड़ी का अंदर सिस्टम में क्या हो रहा है, क्योंकि आप तो सिर्फ बाहर से चला रहे हो पर अंदर से क्या हो रहा है उस मशीनरी को भी समझना ज़रूरी है। ये सब सेकंड डे होता है। फिर आपको धीरे धीरे रिवर्स की प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग, जैसे मैं खुद भी जब पिछले बार सीखा था, तो आगे आगे का तो चला लेता है बंदा, पर पीछे देखने में डर लगता है कि पीछे गाड़ी है ठुक जाएगी। तो रिवर्स में एक बार कंफर्टेबल हो गए, फिर आपको एडवांस चीज़ें भी सिखाते हैं जो लास्ट के 3-4 दिन में होता है, कि आपको 2 मतलब पैरेलल पार्किंग जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आज की, मतलब पार्क तो करोगे ही गाड़ी, और उसके बाद हिल डिसेंट पे कैसे चलानी है, क्योंकि हर जगह आजकल हिल, अगर पहाड़ी जाना है लोगों को, शिमला जाना है घूमने, तो फिर आनी चाहिए। जाम में आनी चाहिए। सही बात। सो आपने अपनी गाड़ी ट्राई की अभी इन बिटवीन? हाँ। कौन सी गाड़ी है आपकी, कौन सी गाड़ी चलाई आपने? मैंने अभी वो ब्रेजा चलाई है। मैनुअल चल गई आराम से? हाँ, वो तो बहुत इजी, जो ये चला लेता है वो भी चला लेता है। तो ब्रीजा में लाइक कोई डिफरेंस आया हमारी गाड़ी, जैसे स्कूल की गाड़ी पे सीखने पे? आपने शायद हमारी जो गाड़ी थी वो बलेनो थी, इन्होंने बलेनो पे प्रैक्टिस की, तो अपनी जब गाड़ी आपने चलाई तो कोई फर्क लगा ब्रीजा में? ये एक्चुअली हमारे व्यूअर्स कई बार ऐसे सवाल आते हैं उनकी तरफ से कि सर इस गाड़ी पे सीखेंगे तो क्या उस गाड़ी पे चलाएंगे तो कोई दिक्कत आएगी किसी तरह की प्रॉब्लम? तो क्या फर्क, कुछ लाया फर्क, एग्जैक्टली कोई फर्क आया? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी होती है उतना चीजें और इजी हो जाती हैं। तो अगर आपने छोटी गाड़ी या बेलेनो पे सीखा है तो आपको इजी हो जाता है उल्टा बड़ी गाड़ी या जो आपकी खुद की गाड़ी भी है उसमें चलाना। अच्छा, कुछ कंट्रोल्स अलग होते हैं क्या, सब सेम ही होता है? कंट्रोल्स थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं कि पुश स्टॉप बटन है या कुछ थोड़ा अलग है, चाबी है, लेकिन बाकी सब इंडिकेटर हो गया और लाइट्स हो गए, ये सब थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बाकी सारे फंक्शन सारे सब गाड़ी से, क्लच वही है, एक्सीलेटर वही है, ब्रेक वही है, गियर शिफ्टिंग वही है, सब कुछ है। टेक्निक्स बेसिकली सारी वही रहती हैं।
बेसिक्स वही है। सारे बेसिक। सो क्या कहेंगे अब हमारे व्यूअर्स को हमारे स्कूल के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ रिकमेंडेशन देना चाहेंगे, कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी, क्योंकि क्या है ना, इंडिया में स्पेशली लोग है कि चाचा से सीख लेंगे, पापा से सीख लेंगे, भाई से सीख लेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि एक्सपर्टीज नहीं है। वो आपको बता देंगे कि गियर पीछे का लगाओ और पीछे लो, पर पीछे लेते हो कहाँ देखना है, किस तरफ ध्यान होना चाहिए, कितने आरपीएम में क्या, ये टेक्निकल चीजें कोई नहीं बता सकता वो एक सो थैंक यू सो मच शिवम, आपने हमारे स्कूल पर ट्रस्ट किया, हमारे ट्रेनर्स पर ट्रस्ट किया, हमारे यहाँ पे अपने के एक्सपीरियंस गेन किया। आई होप अब तो आपको जरूरत नहीं होगी किसी तरह की ट्रेनिंग की। अब तो लाइसेंस बन जाएगा। पहले मुश्किल लग रहा था बहुत कि 8 दिन में कैसे कोई सिखा सकता, क्योंकि पिछले बार मैंने 15 दिन सीखी और वो भी भूल गया मैं, पर वही इस बार तो पूरा अच्छे से। चलो ठीक है शिवम, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ध्यान Thank रखना, you. रूल रेगुलेशंस जितने भी हैं सारे फॉलो करना, लाइसेंस, गाड़ी से रिलेटेड पेपर्स अपने हमेशा ध्यान रखना। एक और बात, आप गाड़ी चलाना सीख गए हो, रोड पर खुद तो चलानी है गाड़ी, ध्यान से चलानी है, लेकिन सामने वाले का भी ध्यान रखना है। हो सकता है हम गलती ना करें, सामने वाला गलती कर रहा है, तो कोशिश करनी है कि अपनी गाड़ी को जितना आप बचा सकें, सामने वाले को बचा सकें, क्योंकि रोड पर जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो सिर्फ आपकी अपनी अकेले की जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी सामने वाले के प्रति भी बनती है, राइट? सो ध्यान रखना हम सब चीज़ों का कि किसी तरह की रोड पे कोई गलती ना हो, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना और थोड़ी सेफ ड्राइविंग करना। थोड़ी क्या मतलब सेफ ड्राइविंग करना है। पूरी करूँगा। चलिए, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू शिवम। थैंक यू।